आज है 5 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली के स्मार्ट मीटर का सिम भी अब करा सकेंगे पोर्ट, उपभोक्ता को राहत। बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लगने के बाद उपभोक्ताओं को नेटवर्क की समस्या आने पर मीटर में लगे सिम को पोर्ट कराने की सुविधा मिलेगी। उसी तरह जैसे नेटवर्क से परेशान मोबाइल उपयोगकर्ता दूसरी टेलीकॉम कंपनी का सिम ले लेते हैं, शहर में 6.5 लाख स्मार्ट मीटर्स में जीनस कंपनी ने ये तकनीक विकसित की है। इसका सबसे बड़ा फायदा दूर दराज के इलाकों और खराब नेटवर्क वाली घनी बस्तियों में मिलेगा। प्रयागराज में सीएम योगी का ऐलान, माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि हमने तय किया है कि जो माफिया सिर उठाने का काम करेंगे उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते, उसके लिए बुलडोजर जैसा दिल होना चाहिए। माफिया समाज का कोड़ है, इसे निकाल फेंकेंगे। बेटियों की सुरक्षा को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें छूने वालों के हाथ पांव अलग कर दिए जाएंगे। योगी ने ये बातें रोजगार मेले के शुभारंभ और 633 करोड़ की 407 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर कही। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के 131 शहरों में झांसी को मिली तीसरी रैंक। हवा की क्वालिटी में हुआ 19% सुधार। एक ओर जहां वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के चलते शहरों की आबोहवा खराब हो रही है, तो दूसरी ओर झांसी शहर के हवा की गुणवत्ता लगातार सुधरती दिख रही है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से वायु की गुणवत्ता और वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए नगर निगम झांसी को नोडल विभाग नामित किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश भर के 131 शहरों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 3-10 लाख की आबादी वाले शहरों में झांसी शहर को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बीएचयू यूजी में 4 राउंड के बाद भी 600 सीट्स खाली, स्पॉट राउंड से लेंगे दाखिला। बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4 राउंड के बाद भी सीटें फुल नहीं हो पाई, अभी भी 600 सीटें खाली रह गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब स्पॉट राउंड के जरिए दाखिला लेने की योजना बनाई है। 5 सितंबर को सिस्टम अपग्रेड किए जाने के बाद 9 सितंबर से स्पॉट राउंड के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है। विश्वनाथ धाम से बाबा वैद्यनाथ धाम तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस विश्वनाथ धाम से बाबा वैद्यनाथ धाम का रिश्ता मजबूत करेगी। इसके लिए वाराणसी देवघर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पर मुहर लग गई है। नई रैक 5 अगस्त को वाराणसी में पहुंच चुकी है। मार्ग निर्धारण पर ट्रैफिक के लिहाज से मंथन चल रहा है, जिस पर मुहर लगते ही नई ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी जाएगी। एकेटीयू का एकेडमिक कैलेंडर जारी। सेमेस्टर परीक्षाएं 15 सितंबर से। एमटेक की 90 सीटों पर 12 तक का आवेदन। एकेटीयू ने शैक्षिक सत्र 2024-25 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। इसके अनुसार विश्वविद्यालय और संबद्ध संस्थानों में कक्षाएं, परीक्षाएं और अन्य तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कुल सचिव की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नोएडा में जल्द दौड़ेंगी 100 ई बस। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए नोएडा में जल्द ही ई बसेस का संचालन शुरू होगा। पहले चरण में 100 बसेस का संचालन किया जाएगा। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने अन्य अधिकारियों के साथ डायरेक्टरेट अर्बन ट्रांसपोर्ट की टीम द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण को देखा। उन्होंने ई बसेस के संचालन के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एम्स को टक्कर देगा आईएमएस बीएचयू। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नए सिरे से होगा एमओयू। पूर्वांचल का एम्स कहा जाने वाला आईएमएस बीएचयू एम्स को टक्कर देगा। बीएचयू में एम्स जैसी जांच, उपचार आदि की सुविधाएं मिलेंगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नए सिरे से एमओयू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग में इसको लेकर फैसला होने की उम्मीद है। एमओयू होने के बाद मरीजों की जांच, इलाज की सुविधाओं में इजाफा होगा। वहीं देश के अन्य एम्स के संचालन की तरह आईएमएस में एम्स जैसी सुविधाओं के मुहैया करवाने में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की भागीदारी बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव बोले, 2027 में सपा सरकार बनते ही गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजर का रुख। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। वे प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर गोरखपुर के पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है। किसान परेशान हैं, नौजवानों का भविष्य अंधकारमय है।
महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे की तैयारी, प्रयागराज एक्सप्रेस समेत इन ट्रेन का शेड्यूल तय। रेलवे प्रशासन ने 10 जोड़ी ट्रेन को छिपकी भेजने के पूर्व 3 जोड़ी ट्रेन को सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से चलाने का निर्णय लिया। 10 जनवरी से 28 फरवरी के बीच सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस वहां से रात 10:15 बजे चलेगी, जो कि जंक्शन से रात 10:10 तक चलती है। 9 जनवरी से 28 फरवरी के बीच वापसी में ये ट्रेन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:55 पर पहुंचेगी, जो कि अब तक 7 बजे प्रयागराज जंक्शन आती है। कालिंदी कुंज से नोएडा एयरपोर्ट महज 30 मिनट में एनएचएआई ने नए एक्सप्रेसवे को दी मंजूरी। दिल्ली के कालिंदी कुंज से नोएडा एयरपोर्ट का रास्ता महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये संभव होने वाला है। नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली और हरियाणा की कनेक्टिविटी को आसान करने के लिए एनएचएआई ने नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के पैरेलल तक एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा होने के बाद सहमति दे दी है। इसके बनने से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा। गोरखपुर से सिकरीगंज तक दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, बढ़ेगी यात्रियों की सुविधा। इलेक्ट्रिक बसेस अब सिकरीगंज तक चलेंगी। लोगों की सुविधा के लिए खजनी और उनवल तक चल रही बसेस का सिकरीगंज तक मार्ग विस्तार किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति ने सर्वे आरंभ कर दिया है। 1 से 2 दिनों में सर्वे कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे पूरा होने के बाद बस संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल सिकरीगंज तक इलेक्ट्रिक बस चलाने की मांग बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि खजनी और उनवल तक पहले से ही बस चल रही है। ग्रेटर नोएडा में किसानों ने भरी हुंकार। भारतीय किसान यूनियन महासभा के पदाधिकारियों ने बुधवार को यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने जेवर स्थित यमुना एक्सप्रेसवे के छोटे टोल पर स्थानीय लोगों के लिए टोल फ्री करने की मांग की। संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी ने कहा कि जेवर में स्थित छोटे टोल को आम जनता के लिए फ्री किया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय युवाओं को मूल आईडी के आधार पर कंपनीज में रोजगार दिया जाना चाहिए। बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट खुश। राज्य सरकारों के द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी साबित होता है तो उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो भी बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए उसके घर को ढहाया नहीं जा सकता। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन पर जवाब दाखिल किया। यूपी में 3 करोड़ लोगों को भाजपा से जोड़ना है। यूपी के होमगार्ड राज्य मंत्री और जालौन जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने उरई के कोंच रोड पर एक मैरिज हॉल में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा और पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे मुस्लिम आबादी के बीच जाकर उन्हें सदस्य बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भाजपा का हिस्सा बन सकें। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि यूपी में इस बार 3 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। यूपी के शहर में विधि विधान से कर सकेंगे पशुओं का अंतिम संस्कार। पशु प्रेमियों को पालतू जानवरों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए परेशान नहीं होना होगा। पूरे विधि विधान से वे अंतिम संस्कार कर सकेंगे। आगरा नगर निगम जल्द ही वैज्ञानिक तरीके से इन जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए इंसिनेटर प्लांट लगाने जा रहा है। यूजर चार्ज देकर कोई भी पशु प्रेमी इन जानवरों का वहां पर अंतिम संस्कार करा सकेगा। नगर निगम की सीमा में हजारों की तादाद में ये जानवर परिवार के सदस्य की तरह से ही रहते हैं। यूपी में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। 3 बड़ी कंपनीज में युवाओं को मिलेगा बढ़िया रोजगार। यूपी में मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत जनपद के युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में जिला सेवायोजन विभाग ने रोजगार संगम पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न रोजगार के अवसरों से जोड़ना और उन्हें उपयुक्त नौकरी पाने में सहायता करना है। ये पहल राज्य सरकार की ओर से युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मदरसे में बच्चों को पढ़ाया आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। पुलिस ने मदरसा किया सील। अदरसुइया स्थित जिस मदरसे में नकली नोट छापने का भांडाफोड़ हुआ, वहां बच्चों में नफरत भी घोली जा रही थी। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। उन्हें पढ़ाया जा रहा था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। ये खुलासा तब हुआ जब मौलवी के कमरे की तलाशी के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को विवादास्पद किताब बरामद हुई। खास बात यह है कि इस किताब के लेखक महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एमएम मुशर्रफ हैं। पुलिस ने मदरसे को सील कर दिया है।
6, 7 और 8 सितंबर को अवकाश घोषित। 6 सितंबर को महिलाएं निर्जला तीज का व्रत रखेंगी, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, MP, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मनाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर एक दिन की छुट्टी रहती है। इसके अलावा 8 सितंबर को रविवार है, जिसकी वजह से सभी जगह पर अवकाश रहता है। जेल में लंबी लाइन लगाने का झंझट खत्म, अब ऑनलाइन पर्चियों से होगी कैदियों की मुलाकात। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला कारागार में कैदियों और बंदियों से मिलने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया। पहले जहां परिजनों को मुलाकात के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, अब वहीं इस नई व्यवस्था के तहत वो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा न केवल परिजनों के समय की बचत करेगी, बल्कि कारागार के भीतर व्यवस्थाओं को सुगम बनाएगी। यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, 20 लाख तक की सब्सिडी देगी सरकार। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन विभाग ने इसका पोर्टल शुरू कर दिया है। सब्सिडी उन्हीं वाहन स्वामियों को मिलेगी जो ऑनलाइन आवेदन देंगे। क्रेडिट अंक पूरा करने पर समय से पहले मिलेगी 3 या 4 साल की डिग्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महत्वपूर्ण पहल के तहत आने वाले दिनों में छात्र उच्च शिक्षा की डिग्री तय समय से पहले क्रेडिट अंक पूरा करके हासिल कर सकते हैं। क्रेडिट फ्रेमवर्क को इस तरह से बनाया जा रहा है जिसमें छात्र चाहें तो 3 या 4 साल की डिग्री पहले पूरी कर सकता है। उच्च शिक्षा के लिए नए रोजगार आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ ही डिग्री को भी सीखने के लिहाज से तर्कसंगत बनाया जा रहा है। भारत सरकार की कंपनी में 1100 प्लस पदों पर निकली सीधी भर्ती। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सबके लिए है मौका। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के अधीन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी में 1100 प्लस पदों पर अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। इस भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 सितंबर है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। सप्ताह में इस दिन चलेगी लाल कुआं एक्सप्रेस। लाल कुआं वाराणसी सिटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन अब 12 फेरों में किया जाएगा। लाल कुआं से 9 सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को और वाराणसी सिटी से 10 सितंबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन चलेगी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार 05055 लाल कुआं वाराणसी सिटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 9 सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को अपराह्न 3 बजे चलेगी। गोरखपुर की सड़कें होंगी जगमग, तिरंगा लाइट से रोशन होगा पूरा शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम शहर को रोशन करने में जुट गया है। मुख्य सड़कों से लेकर वार्ड के भीतर की सभी गलियों तक को त्योहार शुरू होने से पहले रोशन करने की योजना है। इसी क्रम में निगम प्रशासन ने महानगर के सभी 80 वार्ड के पार्षदों को बंद पड़े प्रकाश बिंदुओं की सूची मांगी है। जैसे जैसे सूची मिलती जाएगी, संबंधित लाइट्स को दुरुस्त करने के साथ ही इसे बदलने का काम भी होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।